नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने गोविंद देव जी परिसर से विशाल कलश यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, संत महात्माओं का सनातन संस्कृति को मजबूत करने में अद्वितीय योगदान। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ने वर्ष 2026-27 के बजट को दिया अंतिम रूप। कल 11 फरवरी को प्रातः 11 बजे विधानसभा में प्रस्तुत होगा बजट। गणतंत्र दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में प्रदर्शित विभिन्न राजकीय विभागों की उत्कृष्ट झांकियों को किया गया पुरस्कृत। कृषि विभाग की झांकी नमो ड्रोन दीदी को मिला प्रथम पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी मंदिर परिसर स्थित जय निवास उद्यान से विधिवत पूजा अर्चना कर विशाल कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत महात्मा राष्ट्र को सही दिशा देकर सनातन संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं तथा इनके विचार मानवता, सेवा और सद्भावना का संदेश देते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि संतों की शिक्षाओं और आदर्शों को आत्मसात करे तथा भारत की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दे। श्री शर्मा ने कहा कि बाबा बालनाथ ने भारतीय धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अद्वितीय योगदान दिया। इसी परंपरा का बाबा बस्तीनाथ जी महाराज भी अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर आधारित है, जो संपूर्ण मानवता के कल्याण का संदेश देती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री बस्तीनाथ महाराज को दुपट्टा उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान श्री शर्मा ने महाराज जी के आशीर्वचन भी सुने। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इससे पहले श्री शर्मा ने गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने भगवान गोविंद देव जी के जय घोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी कल 11 फरवरी को प्रातः 11 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगी। उप मुख्यमंत्री ने आज उप मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री वैभव गालरिया, शासन सचिव वित्त व्यय श्रीमती टीना सोनी, शासन सचिव वित्त बजट श्री राजन विशाल, शासन सचिव वित्त राजस्व श्री कुमार पाल गौतम और निदेशक वित्त बजट श्री ब्रजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील, समावेशी और जन कल्याणकारी नेतृत्व में राजस्थान सरकार समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है। प्रदेश में संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन और लघु और सीमांत कृषकों को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए उनके लिए सम्मानजनक जीवन का आधार बन रही है। इन योजनाओं से वर्तमान में प्रदेश भर में 91,83,000 से अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने 5 जून 2024 को नियमों में संशोधन कर पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाई। इन नियमों के सतत क्रियान्वयन से वृद्धजन, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा, विशेष योग्यजन और लघु और सीमांत कृषकों को नियमानुसार पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। इसकी अनुपालना में पेंशन की आवेदन प्रक्रिया को सरल और नागरिकों के अनुकूल बनाया गया है, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति स्वयं या ई मित्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सके। पेंशन से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से संचालित किया जा रहा है। ssp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जन आधार आधारित सत्यापित मेटा डेटा के माध्यम से आवेदन, स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया संचालित हो रही है। पेंशन राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे ही लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है। साथ ही पेंशन से संबंधित शिकायतों का भी त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। बता दें कि राजस्थान की प्रमुख योजनाएं मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्यजन पेंशन तथा लघु एवं सीमांत कृषक सम्मान पेंशन के साथ ही केंद्र की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
वृद्धावस्था, विधवा और निःशक्त पेंशन योजनाएं प्रभावी रूप से चल रही है। ये कमजोर वर्ग को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता प्रदान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण, नसबंदी और टीकाकरण संबंधी कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के दिए गए निर्देशों की अनुपालना में मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस विषय से जुड़ी समस्त जानकारी और डाटा के संकलन और प्रभावी प्रबंधन के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित किया जाए, ताकि आंकड़ों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके और राज्य सरकार के प्रयासों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा सके। इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी के लिए संचालित एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC सेंटरों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों और स्थानों की पहचान की जाए जहां आवश्यकता के अनुसार नए ABC सेंटर स्थापित किए जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों और पशु कल्याण संगठनों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने इस कार्य की समुचित निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के गठन के निर्देश दिए। साथ ही जिला स्तर पर नियमित और समयबद्ध बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने शासन सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए पेंशन योजना के लाभार्थियों का एनालिटिक डैशबोर्ड तैयार कर पेंशन पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाने और पेंशनर के भुगतान में हो रहे विलम्ब के संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर इसको नियमित करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव ने विशेष योग्यजन श्रेणी के पेंशनर का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनने में हो रही कठिनाई के समाधान के लिए स्वावलंबन पोर्टल की टीम से संपर्क कर यथाशीघ्र समाधान करवाने, पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के लिए वर्तमान में प्रचलित फेस रिकॉग्निशन मोबाइल ऐप को और अधिक प्रसारित कर अधिक से अधिक संख्या में पेंशनर का सत्यापन इसके माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने शासन सचिवालय स्थित चिंतन हॉल में गणतंत्र दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में प्रदर्शित विभिन्न राज्य के विभागों की उत्कृष्ट झांकियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर कृषि विभाग की झांकी नमो ड्रोन दीदी को पहला पुरस्कार मिला। इस झांकी में आधुनिक तकनीकों के माध्यम से खेती और कृषि क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का प्रभावी संदेश प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार कला और संस्कृति विभाग की राजस्थानी कला थीम पर आधारित झांकी दूसरे स्थान पर रही। वहीं तीसरा पुरस्कार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मां योजना थीम पर आधारित झांकी को दिया गया। चयनित विभागों को मुख्य सचिव के द्वारा प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास किए जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि सहकार से समृद्धि की पहलों को क्रियान्वित करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने राज्य में सहकारी सेक्टर को और अधिक सशक्त बनाए जाने के लिए अधिकारियों को फील्ड विजिट करने और किसानों से संवाद करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव शासन सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में राज्य सहकारी विकास समिति की 8वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सहकार से समृद्धि की विभिन्न पहलों की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। साथ ही राज्य में सहकारी सेक्टर को जमीनी स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने ग्रामोत्थान शिविरों में बेहतरीन कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ और जानकारी आम जन तक पहुँचाने के लिए कृषि विभाग और सहकारिता विभाग की सराहना की। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विश्व की बृहत अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा 100% अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान राज्य भंडारण निगम को निर्देशित किया कि पूर्ण हो चुके 95 गोदामों को किराए पर लिया जाए। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्तर पर गठित 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता और राज्य सहकार पोर्टल के NCD पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन के मामले में भी राजस्थान के देश में अग्रणी स्थान होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।